हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का जो चैप्टर है, पहला यूनिट 1 है आपकी संख्या पद्धति। उसके अंदर हम इम्पोर्टेंट सवाल पढ़ने वाले हैं जो आपके पेपर में देखने को बहुत बार मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इससे पहले हमने समझा था परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या की मैंने एक ही वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने चार सवाल समझाए थे और चारों अलग अलग प्रकार के थे। उनमें से ही एक प्रकार का सवाल आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये पार्ट 2 बना रहे हैं यूनिट 1 मतलब संख्या पद्धति का, और उसके अंदर हम बात करेंगे आज वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या का एक भाग होती हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएं मिलकर बनी होती हैं वो वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। दूसरी बात, परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नहीं होता है 0 के। ठीक है, ऐसी अपरिमेय संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसमें q बराबर नहीं हो 0 के। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, और हमें ये भी लिखना है कि ये कौन सा दशमलव प्रसार बनाती हैं। मतलब ये अनवसानी आवर्ती बनाती हैं, मतलब अशांत बनाती हैं, या अनवसानी आवर्ती शांत वाला बनाती हैं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बनाती हैं या टर्मिनेटिंग बनाती हैं। हमें इसके बारे में इसको पढ़ना है। तो हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर इनका ये जो लिखा हुआ है ना 10/3, तो हमें 3 का भाग 10 में लगाना है। ठीक है, ऐसे 8 का भाग 7 में लगाना है, फिर 7 का भाग 1 में लगाना है। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर भाग लगाते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10 और यहाँ पर ऐसा भाग का निशान लगा लेते हैं। और ये वाला भाग कैसे करना है? हमें वैसा वाला भाग करना है, ये ऐसे लगा के। ठीक है, समझ में आ गया? वैसा भाग नहीं करना है। ठीक आया समझ में? और आंसर कहाँ लिख देंगे हम? अब आंसर लिखेंगे हम ऊपर साइड, ये कहीं भी लिख सकते हैं अपन तो आंसर तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इस 10 में, किसमें? इस 10 में हमें भाग किसका लगाना है? 3 का। तो हम भाग लगाएंगे तो 3 तिरे का 9, 3 बार जाएगा, 3 तिरे का 9 है ना। कितना बचेगा? अब यहाँ से हम इसको घटा देंगे, कितना बचा बताओ? 1 बचा ना। तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, है ना। भाग देना तो याद है ना आपको, नहीं हो तो इससे पहले वीडियो देखिए लेना मेरी 5वीं क्लास की। ठीक है, और 0 लगा देंगे। अब फिर 6, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, है ना। 1 बचेगा और फिर 1 बचेगा, फिर 3 आएंगे, है ना, फिर 9 आएंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 3 आएंगे, फिर 10, फिर 9, ऐसे ये चलता चला जाएगा, है ना, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो वाला बचा हुआ है वो कैसा है? वो शांत नहीं है, वो कौन सा हो गया? अशांत हो गया। ये कैसा हो गया? अशांत। हम यहाँ लिख देंगे दशमलव प्रसार अशांत है, दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है? अशांत है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये बार बार जो आ रहा था ना, इसको हम ऐसा भी आंसर लिख सकते, 3.3 का बार, ये भी हम आंसर लिख सकते हैं। अब वाली अब चलते हैं दूसरा वाला। तो हम यहाँ पर क्या लगाना है? 8 में भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है? 7 का भाग लगाना, 7 में भाग लगाना है। अब आपको पता है कि ये तो जाएगा नहीं क्योंकि ये तो 7 छोटा है, भाजक से भाज्य छोटा है। तो हम यहाँ पर 0 दशमलव लगा के, है ना, क्या लगा के? 0 दशमलव लगा के और यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, ये कितने हो गए? 70 हो गए। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 70 से ज़्यादा नहीं हो। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 8 पंजा 40, 8 छंग 48, 8 सातु 56, 8 अठैया 64, 8 अठैया 64। ठीक है, तो 64 आ गया। 6 हमने 8 बार वहाँ लिख दिया। कितना बचा हमारा? 6 बचा। अब दशमलव लग गई है ना एक बार, तो एक 0 और लगा सकते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 8 पंजा 40, 8 छंग 48, 8 सातु 56, है ना, 8 सातु 56। फिर कितने बचे? अब 4 ही बचे ना। फिर जैसे एक बार दशमलव लगी है ना, तो एक बार और 0 लगा देंगे हम। तो 8 पंचे 40। तो ये पूरा आपका क्या हो गया? फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये क्या बचा? ये दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार कैसा वाला है? ये दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। कैसा वाला है? शांत दशमलव प्रसार है। एक और दिया है, उसको और समझ लेते हैं हम। तो 1 अंदर जाएगा और 7 बाहर आएंगे। ठीक है, भाग लगाओ। भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर 0 दशमलव लगा दिया, तो 0 हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ये कितने होगा? 10। अब 7 एकम 7, कितने बचे?
3 बचे। अब दशमलव लगी है तो 0। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है ना, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 चौको 28, 4 बार कितने बज गए? 6 बज गए। दशमलव लगी तो 0। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 से 3 7 8 56, 7 नाम 63 जाते होंगे, 7 8 56, कितना बचा? 4 बच गया। अब यहाँ पर भी क्या हो गया? 4 बार बार बचेगा, है ना। कितना आ गया? अब दशमलव के बाद तो 3 तक लाना है तो इतना ही छोड़ दो, और लगाना है तो बचता जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हैं। जब ये अशांत है तो ये भी दशमलव प्रसार कैसा जाएगा, ये भी लिख दो, दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर करवा दिए हैं। अब इनको आपको लगाना सीखना है और लिखना भी है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक है, एक सवाल आपका आता है ऐसा वाला कि क्या देखना, एक सवाल आता है आपका कि 4 सही 1/8। तो पहले हमें इसको, ये मिश्रित भिन्न है, पहले हमें इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। जब भिन्न में हम बदल देंगे उसके बाद हम किसी में भाग लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे बदलता है देखो, तो ये 8 है ना, तो 8 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 8 चौको 32। हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इधर इसको जोड़ देंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 8 चौको 32, 32 और 1 33, तो ये 33 हो गया। बटे में कौन है हमारा? 8 है, तो हमारा ये बटे में 8 ही रहेगा। क्या करेगा हमारे बटे में? हमारे बटे में 8 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम चाहें तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम इसको भी भाग लगा सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो आप भाग इसको लगा दो। जैसे इसमें कितने का भाग लगना है? 33 का भाग। तो हमने यहाँ देखो थोड़ा सा यहीं लगा दें हम, तो 1 मिनट रुकना। जैसे हमने यहाँ पे 33 है तो ये लिख दिया हमने कितने, 33, और भाग लगाना है हमें किसका? भाग लगाने में अभी 8 का। तो अब पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौको 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 एकम 8 16, 8 ती 24, तो 24, 8 चौको 32, तो 8 ती कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 ती कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 ती 24 हो जाएगा। अब हमने क्या करा, 8 ती 24, 8 चौको 32 ज़्यादा हो जाती, कितने बचे? कितने बचे बताओ? जैसे अगर इसमें से अगर 24 है तो 1 2 3 4, तो ये होगा तुम्हारे कितने? 30, तो 4 5 6 7 बज गए। कितने बज गए? 7। अभी हमने यहाँ पर भाग तो जाएगा नहीं, हमने यहाँ पर दशमलव लगाई तो 0। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 70 से ज़्यादा नहीं हो। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौको 32, 8 पन्ना 40, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 अठैया 64, 8 नाम 72, है ना। तो 8 अठैया 64, कितना? 8 अठैया मतलब कि 8 और 8 अठैया, तो 8 अठैया 64, 8 नाम 72, कितना बचा बताओ? तो ये बचा आपका 6। अब दशमलव लगी है तो 1 और 0। तो 8 एकम, अब 8 का भाड़ा पड़ेंगे 6 से 60 से ज़्यादा नहीं हो। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौको 32, 8 पन्ना 40, 8 छंग 48, 8 7 56। ठीक है, 8 7 56, कितना बचा फिर बताओ भैया? फिर वही का वही 4 बचा, 0 लग दशमलव लगी है ना ये वाली, तो हम 1 0 और लिख सकते हैं। कितने हो गए जो हमारे? 40 हो गए। तो 8 पन्ना 40, 8 एकम 8 16, 8 8 पंचे 40, है ना, ये कुछ नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा? ये हमारा आंसर आ गया। अब ये कैसी है? ये शांत हो गई। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। आई होप ये वाले आपको जो सवाल हैं बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम मिलेंगे दूसरे वीडियो के अंदर और उस पर फिर डिस्कस करेंगे। मतलब हम सारे सवाल आपको करवा देंगे, और आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है तो आपको चिंता करने की तो ज़रूरत है नहीं। आप प्ले लिस्ट में जाएँ और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको एक के बाद एक चीज़ें मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।